ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। सभी श्रोताओं को होली पर्व की शुभकामनाएं। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में रात 9 बजे के बाद दुकानें खुली रखने पर लगाया गया प्रतिबंध। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण फैलने की स्थिति में ग्रामीण इलाकों में भी बनाए जाएं कंटेनमेंट जोन। देश में अभी तक करीब 6 करोड़ 5 लाख 30 हजार लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू दिशा निर्देशों के बीच आज मनाया जा रहा है रंगों का पर्व होली। और श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 1 अप्रैल से शुरू होगा श्रद्धालुओं का पंजीकरण। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष के ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। रात 9 बजे के बाद प्रदेश की सभी दुकानों, फुटपाथ पर कारोबार करने वालों सहित सभी व्यावसायिक और अन्य गतिविधियां बंद रहेंगी। वहीं होटल और रेस्टोरेंट में रात 10 बजे तक खाना पार्सल किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल रात उनके निवास कार्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित जिलों में तेजी से कोविड-19 टीकाकरण कार्य कराया जाए। साथ ही टीकाकरण कराने में स्वास्थ्य विभाग के अलावा नगरीय निकायों के कर्मचारियों और शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करने की खातिर सरपंचों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण एक महत्वपूर्ण उपाय है। हालांकि टीकाकरण के बाद भी लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का निरंतर उपयोग करते रहना होगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद संक्रमित होने पर स्थिति गंभीर नहीं होती है। कोरोना टीके के दोनों डोज लगने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण होता है तो वह मामूली होगा और स्थिति उतनी गंभीर नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है उन स्थानों पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। इसी प्रकार गांवों में भी कोरोना संक्रमण फैलने की स्थिति में कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि व्यापारिक और औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए। उद्योगपति और व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि वहां काम करने वाले सभी लोग मास्क लगाकर आएं और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। उन्होंने दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर के कलेक्टरों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की और कलेक्टरों को वहां की परिस्थिति के अनुसार तत्काल आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए। श्री बघेल ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों में हर दिन लक्ष्य के अनुरूप 100% टीकाकरण होना चाहिए। देश में अभी तक करीब 6 करोड़ 5 लाख 30 हजार लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 68,000 से अधिक लोगों में कोविड-19 के संक्रमण का पता चला है। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख 39 हजार से अधिक हो गई है। हालांकि अब तक इस महामारी से करीब 1 करोड़ 13 लाख 56 हजार व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ भी हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 94.32% है। पिछले 24 घंटों में 32,231 रोगियों को संक्रमण से मुक्त होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। देश में इस महामारी से अब तक कुल 1,61,147 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 5,21,000 से अधिक लोग अपना इलाज अस्पतालों में करा रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब सहित 8 राज्यों में कोविड के संक्रमित लोगों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। कुल संक्रमित लोगों में से 84.5% व्यक्ति इन्हीं 8 राज्यों में से हैं। प्रदेश में अब तक 9,91,000 से अधिक बुजुर्गों और 45 से 59 आयु समूह के गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को कोरोना टीके का पहला डोज लगाया जा चुका है। वहीं कल 101 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पहला डोज और 90 को कोरोना का दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 479 फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी कोरोना टीके का पहला डोज और 616 को दूसरा डोज लगाया गया, जबकि 45 से 59 आयु समूह के 9,095 लोगों को भी कोरोना टीका लगाया गया।
प्रदेश में कल 32,817 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 2,153 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक दुर्ग जिले में 785 और रायपुर जिले में 371, वहीं राजनांदगांव जिले में 225 कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान की गई। प्रदेश में अब तक 3,40,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से अब तक 3,16,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 19,239 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मुख्य प्रबंध संचालक पवन देव कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के लक्षण दिखाई देने के बाद उन्होंने अपनी जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पवन देव ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रंगों का त्योहार होली आज देश के विभिन्न भागों में पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में कल शाम पारंपरिक रूप से होलिका दहन किया गया। समाज के सभी जाति, संप्रदाय और आयु वर्ग के लोग इस त्योहार को उत्साह के साथ मनाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है, जो लोगों के जीवन में उल्लास, प्रसन्नता और आशा का संचार करता है। वहीं उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि होली का त्योहार लोगों के जीवन में प्रसन्नता, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आएगा। प्रधानमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि आनंद, उमंग और हर्ष और उल्लास का यह पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करेगा। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि रंगों का यह पर्व प्रदेश की जनता के जीवन में खुशहाली लेकर आए। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए होली का त्योहार नहीं मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से घरों में रहकर परिवार के साथ सुरक्षित तरीके से होली मनाने की अपील की है। साथ ही लोगों से सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यम से एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं भेजने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश में कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। श्री बघेल ने कहा कि लोगों को पहले की तरह मिलजुल कर इस महामारी से लड़ना होगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से सुरक्षित तरीके से होली मनाने और कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने की अपील की। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण विभिन्न जिलों में प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होकर होली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस वजह से लोगों ने टोलियों में निकलने की बजाय घरों में ही एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई। वहीं कुछ सामाजिक संस्थाओं ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए सूखी होली खेलने की भी पहल की। छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक होली के कई तरह के रंग नजर आए। बस्तर में होली पर जनजातीय संस्कृति और परंपराओं की अलग झलक देखने को मिली। बस्तर में होली की शुरुआत दंतेवाड़ा के फागुन मेले से होती है। इस परंपरा के अनुसार शुद्ध मिट्टी और पलाश के फूलों से बने रंग देवी दंतेश्वरी और मेले में प्रतीकात्मक रूप से देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। इस दौरान सांकेतिक होली जलाई जाती है। वहीं फागुन मेले के ठीक अगले दिन बस्तर की पहली होली माड़पाल में जलाई गई। जगदलपुर में मावली माता मंदिर के सामने परंपरा के अनुसार 2 होलिका और मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने 1 होलिका का दहन किया गया। इस बार कोरोना के कारण किसी भी संस्था द्वारा होली मिलन या फाग गायन के सार्वजनिक आयोजन नहीं किए गए। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा चौक चौराहों पर कड़ी निगरानी रखी गई। प्रदेश के अन्य जिलों से भी कोरोना के कारण सुरक्षित ढंग से होली मनाए जाने के समाचार मिले हैं। दुर्ग जिले में लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए घर में ही रहना बेहतर समझा। चौक चौराहे सूने रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में सेलूद, अमलीडीह और धमधा जैसे क्षेत्रों की सड़कें सूनी रहीं। पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। साथ ही कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से प्रशासन ने पहले ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर धारा 144 लागू किया हुआ है। बालताल और चंदनबाड़ी के रास्ते श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण देश की निर्धारित बैंक शाखाओं में 1 अप्रैल से शुरू होगा। पंजीकरण के दिशा निर्देश श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। 56 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा दोनों मार्गों से एक साथ 28 जून को शुरू होगी और रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। 13 वर्ष से कम आयु के या 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का तथा 6 हफ्ते से अधिक की गर्भवती महिलाओं का इस वर्ष की यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा योद्धा पुस्तक का नया संस्करण अब छात्रों और अभिभावकों के लिए नई जानकारियों के साथ उपलब्ध है। ये हर जगह सुलभ रहने के साथ ऑनलाइन और परीक्षा वॉरियर्स मॉड्यूल नमो ऐप पर भी उपलब्ध है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पुस्तक के नए संस्करण को छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की मूल्यवान जानकारी के साथ समृद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित करेगी और इससे छात्रों तथा अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ेगा। महासमुंद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 के किनारे दर्री पाली के सागौन वन में आग लगने की खबर है। बताया जाता है कि मुंगई माता पहाड़ी के पास स्थित इस जंगल में आग लगने के बाद वन विभाग की टीम और ग्रामीण मिलकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। महासमुंद जिले के अछोला गांव में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई और बिलासपुर जिले के अचानकमार टाइगर रिजर्व से लगे वन क्षेत्रों में चीतल का अवैध शिकार करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में रात 9 बजे के बाद दुकानें खुली रखने पर लगाया गया प्रतिबंध। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण फैलने की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनाए जाएं कंटेनमेंट जोन। देश में अभी तक करीब 6,05,30,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू दिशा निर्देशों के बीच आज मनाया जा रहा है रंगों का पर्व होली और श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 1 अप्रैल से शुरू होगा श्रद्धालुओं का पंजीकरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।